हेलो डियर, तो आइए आपको वर्दी का पावर दिखाते हैं और तैयार ये 2025 में आने वाले संभावित प्रश्नों को करने के लिए। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था, तो नील की खेती से संबंधित था। साथ में यह भी प्रश्न बनता है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। इसको किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है ना। और कहाँ किया गया था, तो पश्चिमी चंपारण में किया गया था। यह महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था, 1917 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। कहाँ किया था, तो पश्चिमी चंपारण में किया था, ठीक है। ये 4 से 5 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह से अगर बिहार पुलिस में कुछ भी प्रश्न बनता है तो आपको यहाँ से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और जाकर 1922 ईस्वी में समाप्त हुआ था, जब चौरा चौरी कांड हुआ था, ठीक है। चौरा चौरी जब कांड हुआ था 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक जगह पर, ठीक है ना। तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था और कब सब समाप्त हुआ था, 1922 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर इसका व्याख्या भी दिया है। इसका फ्री पीडीएफ आपको कैसे लेना है वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के बिहार के चंपारण में किसानों के शोषण के खिलाफ के आंदोलन में नील की खेती से जुड़ा यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, जो कि आपको ऊपर हम सेम टू सेम हुबहू यही बात को बताए हैं, ठीक है ना। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है, कैसे लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर सबसे पहले चलते हैं। इसका जवाब आप लोग देंगे। बिहार की राजधानी कौन है। आपको लगता होगा इतना हल्का प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन यह 2024 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। यह 2024 में जो बच्चे एग्जाम दिए हैं बिहार पुलिस को उनको पता है, ठीक है। बिहार की राजधानी कौन सी है, जवाब आप लोग देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन लिखकर इसका जवाब देंगे कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। इसमें टोटली आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि संभावित है कि 2025 में आएगा। और इसमें से अगर आप 33 क्वेश्चनों को सही कर देते हैं तो मेरे बाबू आप मान जाइए, बिहार पुलिस में सिलेक्शन पक्का है, तो पक्का है। आप लास्ट में कितना सही करते हैं लास्ट में बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से साथ चलते हैं और फ्री पीडीएफ कैसे लेना है आपको हम बताते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर जुड़ जाइएगा। अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलता है तो हम अपना खुद का पर्सनल नंबर देंगे, आप उस पर मैसेज करेंगे सर फ्री पीडीएफ भेज दीजिए, तो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्लास को पूरा कीजिए, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन के बाद आपको हम बताएंगे, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। साथ में यह भी प्रश्न बनता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको ये पता होना चाहिए, सब प्रश्न आपको पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड 1-2 प्रश्न बनना है तो बनना है। संविधान से एक प्रश्न बिहार पुलिस में बनना है तो बनना है, यह मेरा लिख कर गारंटी ले लीजिए, ठीक है ना। इसलिए संविधान से जो जो भी प्रश्न आपको याद है उसको दोबारा रिवीजन कर लीजिए। जैसे में संविधान बनने में कितना समय लगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ, 1946 ईस्वी में, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही भारत के पहले राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही क्लास लेकर आए, आप चाहते हैं कि अगर हम आपके लिए ऐसे ही क्लास लेकर आए तो इस वीडियो पर आप लोग कम से कम 500 लाइक करवा दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब आपके परिवार को बनाने में बहुत ही मेहनत करेगा। यह आप लोगों का परिवार है, इससे आपको फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि बिहार पुलिस ही नहीं, यहाँ आने वाले सभी एग्जामों की तैयारी सबसे पहले कराई जाती है, ठीक है ना। सभी निचोड़ निचोड़ प्रश्नों को आपको घोल कर पिलाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो गए हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी जी की बात करेंगे तो यह हमारे भारत के, आप लोग समझ ही रहे कितने महान नेता हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस की भी
आप लोग एक जवाब दीजिएगा, ठीक है। हिंद फौज का स्थापना किसने किया? ये प्रश्न बिहार पुलिस में बन चुका है। हिंद फौज का स्थापना सॉरी किसने किया, हिंद फौज का स्थापना किसने किया? और इसका जो हम लास्ट में टिक लगाए हैं वही आंसर होगा। आप लोग समझकर जवाब दीजिए कमेंट में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, यस इसका व्याख्या भी है, ठीक है ना। अगर आप इसका फ्री PDF लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, लिखिए यहाँ पर मेरा नंबर है 9334517119। इसको सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए, क्लास को पूरा कीजिए और लास्ट में बताइए कितना सही करते हैं। उसके बाद इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, लास्ट में हम खुद आपको याद दिलवा देंगे, ठीक है ना। तो क्लास को पहले पूरा कीजिए और 50 में कितना सही होता है ये बताइए पहले। कोस्का की खोज किसने की थी? तो कोस्का का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। मृत कोस्का का खोज किए था, ठीक है। कोस्का का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, ठीक है ना। आइंस्टाइन तो E = mc का फॉर्मूला दिया था, E = mc² का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था। न्यूटन का भी आप लोग, न्यूटन के तो बारे में आप लोग जान रहे हैं। डार्विन ने भी बहुत सारे दिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके व्याख्या को थोड़ा हम लोग कर लेते हैं ताकि कुछ आपको एक्स्ट्रा याद हो जाए, ठीक है ना। जैसे व्याख्या में कह रहा है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की, जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन है? यहाँ से हमारा एक प्रश्न याद हो गया। जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। इसका खोज कब हुआ? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से कोशिका का खोज किया था। किससे खोज किया था? माइक्रोस्कोप से, ठीक है। देखिए एक साथ कितने प्रश्न यहाँ पर हम बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी बिहार में किस ओर प्रवेश करती है? ये नहीं पूछ रहा है कि किस ओर बहती है। बिहार में गंगा नदी, मान लीजिए बिहार का नक्शा तो बनाने नहीं आता है, फिर भी आप लोगों के लिए चलिए ट्राई कर देते हैं कैसा भी। मान लीजिए बिहार का नक्शा है, सिंपल सा है, ठीक है ना। इधर से मतलब तो बिहार में गंगा नदी किस ओर प्रवाहित करती है, माने किस ओर प्रवेश करती है। मतलब उत्तर प्रदेश से, देखिए उत्तर प्रदेश से गंगा नदी आती है और बिहार में प्रवेश करती है, तो किस ओर प्रवेश करती है? तो पश्चिम की ओर प्रवेश करती है। आप लोग याद रखेंगे किस ओर प्रवेश करती है? पश्चिम की ओर प्रवेश करती है। यहाँ पर आप लोग व्याख्या में पढ़ सकते हैं। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार में पश्चिम से प्रवेश करती है और पूरब की ओर बहती है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। अगर आप इस फ्री PDF को ले लेते हैं तो आप खुद से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्लास को बताइए, आप लोग मैंने क्लास को पूरा कीजिए और बताइए कितना सही होता है आपको, ठीक है ना। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चलिए, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है वही प्रश्न हम आपको ज्यादातर बताते हैं, ठीक है ना। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे पश्चिम चंपारण में स्थित है, ठीक है ना। पश्चिम चंपारण में राष्ट्रीय उद्यान से हो सकता है एक प्रश्न बन जाए, इसलिए आप लोग राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो गया? तो कान्हा आपका असम में हो जाता है, ठीक है। और घाना पश्चिम बिहार कहाँ हो गया? तो असम में ही हो गया, ठीक है ना। मानस असम में ही हो गया, ठीक है। ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? आपको ऊपर ही इसके बारे में हम बता दें तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है? हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। चलिए, निम्न में कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सा ऐसा धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है? तो सोना होगा कि लोहा होगा कि पारा होगा कि तांबा होगा? आप इसको बचपन में ही याद किए होंगे या क्लास 10 12 में इसको याद किए होंगे, ठीक है। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसका व्याख्या में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कुछ पता चल जाए एक्स्ट्रा। पारा समान ताप पर तरल रहती है। जो कौन सा धातु तरल अवस्था में रहता है? तो पारा रहता है, जो कि थर्मामीटर में पाया जाता है, जिससे वो आपका बुखार चेक किया जाता है, ठीक है ना। समान मनुष्य का जो बुखार का तापमान होता है वो कितना होना चाहिए? शरीर का तापमान तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है,
बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? ठीक है, ऐसे बिहार का जो भाषा है वह हिंदी है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है कि सबसे अधिक कौन सा भाषा बोला जाता है, तो कौन सा भाषा बोला जाता है? तो हिंदी भाषा बोला जाता है। कौन सा भाषा बोला जाता है? हिंदी भाषा बोला जाता है। आप अच्छे से याद सॉरी, हिंदी तो हिंदी तो बिहार का राजकीय भाषा हो गया, ठीक है ना। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? भोजपुरी भाषा बोला जाता है, ठीक है। कौन सा भाषा बोला जाता है? भोजपुरी भाषा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बिहार पुलिस में हो सकता है, बन सकता है। बिहार विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने किया था, इसको आप लोग याद करवाएंगे। साथ में भी कभी कभी पूछ देता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया, ठीक है। जब विध्वंस पूछा, विध्वंस का मतलब तहस नहस किसने किया, आग उसमें लगा दिया गया था नालंदा विश्वविद्यालय में। जब इसका नालंदा विश्वविद्यालय का जब आप हिस्टोरी पढ़ेंगे तो आपको सुनकर बहुत दुख होगा, ठीक है ना। तो विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। इसको किसने? तो कुमार गुप्त ने स्थापना किया था, कुमार गुप्त ने, ठीक है ना। चलिए, चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था? लास्ट में आप लोग भी बताएंगे कितना सही हो रहा है। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंद्रमा की सतह पर उतरना था, ठीक है ना। ईश्वर वर्दी को पाना है मेरे लाला, ठीक है ना। चलिए, चंद्रमा की सतह पर उतरना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न लिखकर इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर नहीं है तो आप लोग व्याख्या में इसका देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बिहार में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी? बिहार में हाई कोर्ट कितने हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, आप लोग बताएंगे। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी किससे प्राप्त होगा? तो सूरज की रोशनी से, आपको बच्चे से ही पता होगा। अगर आपको तेज सॉरी मजबूत हड्डी करना है तो आप ज़्यादा मतलब सूरज की रोशनी में, जो सुबह का 7 से 8 बजे वाला जो सूरज की रोशनी होता है, अगर आप उसमें रहते हैं तो आपका जो हड्डी है वह मजबूत होगा, ठीक है। तो सूरज की रोशनी पर, ठीक है ना। चलिए, सूरज की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है। जयप्रकाश नारायण को क्या उपाधि मिली थी? जयप्रकाश नारायण को क्या उपाधि मिली थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक का उपाधि मिला था। लोकनायक का उपाधि मिला था। बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को क्या उपाधि मिला था? लोकनायक का उपाधि मिला था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1974 इसमें छात्र आंदोलन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने ही किया था। किस लिए किया था? तो उस समय इंदिरा गांधी का जो सरकार था ना, उसमें बहुत ही भूखमरी, जो भूखमरी है, लड़ाई झगड़ा सब अपने चरम सीमा पर पहुंचा था, ठीक है ना। जब इसके बारे में आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे तो आपको अच्छा से पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव है तो आपको उतना भर ही बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, बिहार में कौन सी नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है? काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो आप बता ही देंगे। इससे इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा नदी है? तो कोसी नदी है, ठीक है ना। कोसी नदी से बिहार में बहुत ही जान मान के अपार क्षति भी होती है, ठीक है। चलिए, आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ? आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ? मतलब फ्री में शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। फ्री में शिक्षा कब लागू हुआ? 2010 ईस्वी में लागू हुआ, 2010 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, 2010 में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2010 में लागू हुआ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। आप लोग भी जवाब देते जाइएगा, आप लोग का कितना सही होता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। 1935 ईस्वी में आरबीआई का स्थापना किया गया था, ठीक है। 1947 ईस्वी में हमारा भारत देश आजाद हुआ था, ठीक है। चलिए, भारत में पहला आपातकाल कब लगा था? ठीक है, भारत में पहला आपातकाल कब लगा था? तो एक लगा था 1962 ईस्वी में,
एक लगा था 1975 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था, ठीक है, जब भारत चीन का युद्ध हो रहा था तो भारत का पहला आपातकाल लगा था। 1975 ईस्वी में जब इंदिरा गांधी सरकार बनी थी, जो आपको अभी ऊपर बताएं जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन किए थे, उसी समय एक आपातकाल लगा था। 1974 में आंदोलन किए थे, 75 में लगा था, ठीक है। आंदोलन 1-2 साल तक चला था, ठीक है ना। तो 1962 ईस्वी में भारत का पहला आपातकाल लगा था, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा 1975 ईस्वी में आपको बता दिए क्यों लगा था पहला, तो भारत चीन का युद्ध उस समय हो रहा था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस का मतलब आप लोग समझिए, मतलब खराब गैस समझिए। तो CO2 मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड खराब गैस है, ठीक है। CH4 भी, मिथेन भी खराब गैस है। नाइट्रोजन भी खराब गैस है। ऑक्सीजन सही है, ठीक है। O2 यहाँ पर नहीं होगा। अगर ग्रीन हाउस गैस पूछता तो CO2 भी हो जाता है। ज़्यादातर CO2 देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायुमंडल में कितना है आप लोग बताइएगा कमेंट में। इसका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, ठीक है। चलिए, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो इसका भी आप लोग जवाब 23 नंबर क्वेश्चन लिखकर जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान का स्रोत किस देश से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय संविधान का स्रोत है वह किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे आप लोग बताएंगे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उस नदी से ज़्यादा बाढ़ आता है तो बाढ़ का नियंत्रण था, ठीक है। कोसी परियोजना मतलब कोसी नदी से बाढ़ आता था तो उस पर बांध डैम बनाया गया, इसलिए उस मतलब बाढ़ नियंत्रण के लिए, ठीक है। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी जवाब आप लोग दे ही देंगे कमेंट में, बहुत ही हल्का है, ठीक है। DNA का खोज किसने किया? तो DNA का खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक ने, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? एक आप लोग बता देंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार वहाँ की आबादी लगभग 21 करोड़। कहाँ की आबादी? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन? उत्तर प्रदेश की आबादी 21 करोड़ थी लगभग 2011 में, ठीक है। चलिए, बिहार का सूख किस नदी को कहा जाता है? आपको ऊपर हम बताते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? तो संलयन के माध्यम से होती है। ये तीनों ऑप्शन एक ही टाइप हो गया है, ठीक है। तो संलयन कोई भी सही कर दीजिए, ठीक है। बिहार उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ठीक है, यहाँ पर मैं छूट गया है, यहाँ पर मैं लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका भी जवाब आप लोग दे देंगे, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि हम, ये सब हल्का प्रश्न, बिहार पुलिस में पूछा जा चुका प्रश्न है, ठीक है ना। ये नहीं कि इसका जवाब आप लोग नहीं दीजिएगा, बिहार पुलिस में पूछा जा चुका प्रश्न है, तभी हम इसको टाइप किए हैं, ठीक है ना। और आप लोग जवाब दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए शायद हल्का होगा, जिसको नहीं, जैसे में मान लीजिए ये प्रश्न आपको नहीं पता है तो ये आपके लिए भारी है, ठीक है। और एक किसी को पता है तो यह प्रश्न उसके लिए हल्का है, इसलिए आप कोई भी प्रश्न को हल्का और भारी मत सोचिएगा, ठीक है। सब एक जैसा ही प्रश्न है, अगर याद है तो हल्का है, नहीं याद है तो भारी है, ठीक है। इसलिए सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। पहला बिहारी जिसे भारत रत्न मिला था, कौन ऐसा पहला बिहारी था जिसको भारत रत्न मिला था? तो वही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, ठीक है। चलिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग जवाब दीजिएगा। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। पर्यावरण दिवस 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून, ठीक है, याद रखेंगे। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा बिहार एक अलग राज्य बना था। 22 मार्च 1912 ईस्वी में हमारा बिहार एक अलग राज्य बना था, ठीक है। चलिए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा गया है?
पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह तो जल तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, आसमान के कारण दिया है, महासागर के कारण दिया है, वनस्पति के कारण, वायु के कारण, लेकिन यहाँ पर जल के कारण नहीं दिया है। तो जल किसमें? तो महासागर में। ठीक है, यहाँ पर महासागर के कारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, देखिए कितना बड़ा है। व्याख्या में क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग पानी मतलब महासागर से ढका हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। बिहार का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बिहार का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? होता है ना पूर्वी भारत का अहमदाबाद, ठीक है, ये सब। तो उसी प्रकार से बिहार का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बिहार का मैनचेस्टर भागलपुर को कहा जाता है। बिहार का मैनचेस्टर भागलपुर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। ठीक है, बाघ है। ठीक है, आप लोग पशु तो बाघ हो गया। पक्षी में क्या हो जाएगा? बिहार का राष्ट्रीय सॉरी भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिए तो कमेंट में। ठीक है, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी। और साथ में बिहार का राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान। ठीक है, अगर आप ये दोनों का जवाब दे देते हैं तो अच्छा बात है। ठीक है, चलिए बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है। एक देश एक राशन, एक देश एक राशन कार्ड योजना किसके अंतर्गत आती है? तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है एक देश एक राशन कार्ड। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, काहे कि व्याख्या भी पढ़ना बहुत ही जरूरी रहता है। यह योजना लोगों को कहीं भी राशन लेने का अधिकार देता है, मतलब एक राशन एक देश। तो यह इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? आप कहीं भी रहिए, अगर आपका राशन कार्ड बना है तो आप राशन ले सकते हैं, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है? आप कहीं भी रहिए, जैसे में आप मान लीजिए बिहार में राशन बनवाएं, तो अगर आप क्या बोलते हैं, आप दिल्ली चल गए हैं तो आप उसी राशन कार्ड से आप दिल्ली भी राशन ले सकते हैं। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? क्षेत्र पूछ रहा है, ये नहीं कि पूछ रहा है कि गया में होता है कि पटना, ये नहीं, क्षेत्र पूछ रहा है। तो उत्तर पूर्व बिहार में सबसे ज्यादा बिहार में वर्षा होता है। ठीक है, चलिए संपूर्ण क्रांति कब शुरू हुई थी? जो कि हम आपको ऊपर ही बता चुके थे। संपूर्ण क्रांति कब शुरू हुआ था? 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जेपी बाबू ने किया था। ठीक है, आपको ऊपर ही बता दिए थे। कभी कभी ये प्रश्न पूछ देता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो वहीं जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, देखिए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 ईस्वी में बिहार में संपूर्ण क्रांति हुई थी। ठीक है, और इसके बाद एक साल बाद 1975 ईस्वी में आपातकाल कर दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? पहली महिला नोबेल पुरस्कार, नोबेल में पुरस्कार किसको, महिला विजेता कौन थी? तो मेरी क्यूरी थी, इनको विज्ञान के लिए पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए बिहार का लोक नृत्य कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार का लोक नृत्य क्या है? बिहार का लोक नृत्य क्या है? तो झूमर है। क्या है? झूमर है। गिद्धा कहाँ का हो जाता है? गिद्धा गुजरात का हो जाता है। ऐसा होता है ना, लोक नृत्य से एक प्रश्न बिहार पुलिस में भी बनता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक प्रश्न आप लोग लोक नृत्य से भी थोड़ा याद करके जाइएगा। एक प्रश्न तो बनना है तो बनना है। ठीक है, इस लिख कर ले लीजिए। ठीक है ना, तो लोक नृत्य गिद्धा। ठीक है, गिद्धा। चलिए सॉरी, इसका जवाब आप लोग बता दें ना, झूमर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज संशोधन किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ है? तो 73वां पंचायती राज संशोधन किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ है? तो 73वां अधिनियम के तहत हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है।
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। अगर आपके शरीर में लोहा आयरन की कमी है तो एनीमिया होगा। ठीक है, अब चाहिए, अब आप लोग कमेंट में बताएंगे अब आप लोग का कितना टोटली सही हुआ। ठीक है, यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को 50 में से टोटली कितना सही हुआ। और फ्री पीडीएफ लेने के लिए आप यहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नोट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इस पर मैसेज करते हैं कि फ्री पीडीएफ भेज दीजिए तो आपको इधर से पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद।